जीडू कृष्णमूर्ति की किताबें जब आप पढ़ते हो ना, तो वो एक एक अलग लेवल पे आपको लेके जाते हैं। एक अलग लेवल भी कहना उचित नहीं होगा, बिल्कुल ही वो अलग ही बात करते हैं। जैसे मैं अभी पढ़ रहा था उनका, चैप्टर्स तो ख़त्म हो गए हैं, जो 21 चैप्टर हैं द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम में, लेकिन जो उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर्स का जवाब देते हैं, तो उन्होंने उसमें से एक बंदे ने पूछा था कि आप कहते हो कि डिसिप्लिन भी ज़रूरत नहीं है खुद को जानने के लिए, सेल्फ नॉलेज होने के लिए, जैसे आप आ, जो वेदांत में है या फिर अदर इधर इंडियन फिलोसफी में कहा जाता है कि मुक्ति या ब्रह्मबोध, एनलाइटनमेंट, ये सब सब एक ही बात है, सेल्फ नॉलेज की। तो वो क्वेश्चनर पूछता है जी कृष्णमूर्ति से कि आप कहते हो डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं है, और हमारे जो सेंट हैं, साधु हैं, वो सब सेंट साधु क्या, लगभग हर एक आदमी आपको कहेगा कि जीवन में डिसिप्लिन जरूरी है, चाहे आपको कुछ भी अचीव करना हो। तो जय कृष्णमूर्ति उस पर आर्गूमेंट करते हैं कि सबसे पहले ये देखो कि तुम जो कह रहे हो कि डिसिप्लिन ज़रूरी है या नहीं, जो तुम मुझसे पूछ रहे हो, जय कृष्णमूर्ति पहले ये कहते हैं कि ये वो आदमी आगे भी पूछता है कि आप ये बताइए कि डिसिप्लिन ज़रूरी है या नहीं, क्या वह सही है या आप सही हैं। तो जय कृष्णमूर्ति सिंपली शुरू करते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सही है या मैं सही हूँ, यहाँ पे सही होने का कुछ बात ही नहीं है कि उनका ओपिनियन सही है या मेरा ओपिनियन सही है। यहाँ पे बात उस बात का है कि सच क्या है, सत्य क्या है, ट्रुथ क्या है। तो जय कृष्णमूर्ति पहले बात करते हैं डिसिप्लिन पे कि अगर आप उदाहरण के लिए वो देते हैं कि अगर आप ग्रेडी हो तो आप जानना चाहते हो कि हम नॉन ग्रीडी हो जाएं, या फिर हम लालची होना भी तभी छोड़ते हैं जब उस लालच से हम देखते हैं कि हमें समाज में एक एक कन्फ्लिक्ट का सामना करना पड़ा है, लोगों से, लोगों की नाराज़गी का सामना कर पड़ रहा है, इसलिए हम फिर नॉन ग्रीडी की तरफ जाते हैं, यानी कि हम लालच छोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी तो एक लालच है। वो कहते हैं कि जब हम लालची से, ग्रीडी से नॉन ग्रीडी की ओर जा रहे हैं, तो भी तो हम कुछ पाने की, कुछ प्रॉफिट देख रहे हैं उसमें, तब ना जा रहे हैं, ताकि हम लोगों के साथ एक मिलजुल, एक रैपट बन सके, हमारा तालमेल बन सके। तो यहाँ पे भी तो हम कुछ कुछ प्रॉफिट ही देख रहे हैं, कुछ तो हमारा ग्रीड ही है ना। अगर हम ग्रीडी से भी नॉन ग्रीडी की ओर जा रहे हैं, तो कुछ तो हमारा प्रॉफिट ही हम देख रहे हैं ना। तो इसलिए वो कहते हैं कि जब हम डिसिप्लिन का इस्तेमाल करते हैं, पहले उदाहरण के लिए हम एक आदमी है जो दिन भर कुछ भी काम नहीं करता, लेट से सुबह सवेरे उठता है, अपनी ज़िंदगी पूरा अस्त व्यस्त है, कोई उद्देश्य नहीं है, पर्पसलेस है जिसे हम कहते हैं अपने भाषा में। तो और दूसरी तरफ फिर वो कुछ दिन कहीं मोटिवेशन कोई कुछ सुनता है, और फिर वो डिसिप्लिन हो जाता है अपने जीवन में, और सब कुछ काम टाइम पे करना शुरू कर देता है, सुबह सवेरे 5 बजे उठना, फिर अपने काम पे जाना वगैरह वगैरह। तो जो पहले केस में था वो भी आदमी क्या अपने मन का गुलाम है, और दूसरा जब वो आदमी खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, या फिर ट्रांसफॉर्म करना भी सही सब यूज़ करना नहीं होगा, जब वो आदमी खुद को किसी चीज़ के लिए, लाइक अगर उसको कोई नौकरी मिलती है, उसमें अच्छा उसको पैसा मिलता है, फिर वो पैसा कहीं और जाके, कहीं बाहर में जाके या ब्रथेल में जाके कहीं और जाके वो उड़ाएगा वो पैसा। तो पर्पस तो उसका सेम ही है। पहले वो था, उसके पास पैसे नहीं थे, उदाहरण के लिए कि वो स्मोकिंग करता था, बट उसके पास पैसे नहीं थे, फिर उसने एक नौकरी ली और उसने सोचा कि अगर इस नौकरी में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे पैसा कमाना है, तो मुझे ये करना होगा, मुझे सुबह सवेरे उठना होगा वगैरह, जो भी उसकी इच्छाएँ थी। और ये इच्छाएँ निगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन हो तो आप उस इच्छाएँ के गुलाम ना। आप डिसिप्लिन बनने, आप पहले थे अपनी इच्छाओं के गुलाम, लेकिन आप कह रहे थे कि हम अनडिसिप्लिन थे, अभी हम डिसिप्लिन हो गए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ना आप डिसिप्लिन में अनडिसिप्लिन हुए, आपने बस एक जगह से दूसरी जगह गए। आप एक एक कंफर्ट को छोड़कर एक ज़्यादा कंफर्ट, जो आपको ज़्यादा भोगने की क्षमता देगी, उसमें आप गए। जय कृष्ण मूर्ति यही आर्गुमेंट करते हैं। और फिर अंत में वो कहते भी हैं कि डिसिप्लिन आपको रहना है या नहीं डिसिप्लिन रहना है, या फिर क्या है, वो आप विचार कीजिए। वो उस पर जय कृष्ण मूर्ति बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलते हैं। और वो कहते हैं कि अंत में वो जाते जाते कहते हैं कि जो क्वेश्चनर है वो पूछा है कि कोई हमारे अंदर एक फोर्स होती है जो जो जिसको हम कंट्रोल करना चाहते हैं डिसिप्लिन के साथ। ये मैं पहले बताना भूल गया। जो हमारे अंदर एक ब्रूट होता है, एक कोई जैसे कहते हैं ना जानवर होता है, जैसे कई आदमी कहते हैं मन है, तो वो हमारे अंदर होता है, हम उसे कंट्रोल करने के लिए डिसिप्लिन का यूज़ करते हैं। तो जय कृष्ण मूर्ति कहते हैं ऐसा कोई बात नहीं है कि कोई दो चीज़ है। हाँ, ऐसा तुमने कंसिडर कर लिया कि कोई दो चीज़ है, कोई एक है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे दिमाग के अंदर, या फिर तुमको मन उसे
वो है जो तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जिसे जो तुमको लग रहा है कि वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और जो तुमने सुन भी लिया है सोसाइटी में, कुछ स्क्रिप्चर्स पढ़ के, कुछ किताबें पढ़ के, कुछ ये सो कॉल्ड ग्रेट लोगों से सुन के, कि तुम्हारा मन ही सबसे बड़ा दुश्मन है। तो अंत में अंतिम का यही लाइन है कि जब तुम देखोगे अगर ध्यान से, अगर अवेयर हो जाओगे, तो ये देखोगे कि दो नहीं एक ही है। और वो पिछले अपने कई चैप्टर में जो मैंने पढ़ा, उसमें बार बार वो यही एम्फेसाइज कर रहे होते हैं कि जहाँ पे दो है वहाँ कन्फ्लिक्ट है, जहाँ डिवीज़न है वहाँ कन्फ्लिक्ट है। इसलिए तो लव जब होता है, उदाहरण के लिए अगर किसी दो आदमी के बीच, मैं इधर कोई निबंध भी वाला प्यार की बात नहीं कर रहा हूँ, जब सच में किसी दो लोगों का प्यार होता है तो फिर वो दो आदमी एक हो जाता है। इसका मैं उदाहरण दे सकता हूँ। अगर आपने बागवान फिल्म देखी हो, तो बागवान फिल्म में एक अमिताभ बच्चन का एक बहुत फेमस डायलॉग है कि वो कहते हैं कि अपनी जो पत्नी होती है उनको कहते हैं कि हमारे बच्चे हमें अलग करना चाहते हैं, वो ये नहीं जानते कि उनके माँ बाप दो नहीं एक हैं। वो मुझे पहले समझ में नहीं आता क्या है, मुझे लगता है कि मुझे अब मैं जो अपना इंटरप्रिटेशन लगाया हूँ इस डायलॉग का, इस जो पर्टिकुलर लाइन जो कहा अमिताभ बच्चन जी ने कि वो नहीं जानते कि उनके माँ बाप दो नहीं एक हैं, तो शायद वो यही कहना चाह रहे हैं कि इन दोनों के बीच इतना प्रेम है या फिर प्रेम है कि वो दो नहीं समझते हैं एक दूसरे को, वो एक हैं। तो जय कृष्णमूर्ति अंत में यही कहते हैं कि जब तुम अगर ध्यान से देखोगे अपने आप को, जब तुम्हें आप अपनी सारी बिलीफ रिलिंक्विश कर दोगे, अबंडन कर दोगे, अपनी सारी बिलीफ को छोड़ के अपने एक निर्दोष, एक इनोसेंट भाव से खुद को देखोगे, तो तुम्हें लगेगा कि दृश्य और दृष्टा अलग अलग नहीं है। ऑब्जर्वर और जो ऑब्जर्व हो रहा है वो दो अलग नहीं है, वो एक ही है।